अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं सद्दाम हुसैन। आप देख रहे हैं सद्दाम इन्फो यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की हमारी वीडियो है रेगिस्तान चोलिस्तान के मुतालिक। आपको यहां आज मैं हैरानकुन मालूमात बताऊंगा जो आपको पहले पता नहीं होंगी। व्यूवर्स, आपको ये आसपास जो झाड़ियाँ जड़ी बूटियाँ वगैरह ये नज़र आ रही हैं, इनको लाना कहा जाता है। यहाँ 3 इकसाम का लाना पाया जाता है। पहले नंबर पे गोरा लाना होता है, फिर खार लाना और फिर साक लाना। ज़्यादातर यहाँ पे गोरा लाना मिलता है। खार लाना जो होता है, इसकी जो सज्जी बनती है जिसे खार कहा जाता है। जो नीली रंगत का जो लाना होता है या नीली रंगत की जो खार होती है वो थोड़ी सी पथरीली होती है, जो पंसारियों के यहाँ बिकती है। धोबी जो हैं इस खार को पानी में उबालते हैं, इसके पानी में कपड़े धोए जाते हैं। जबकि पापड़ बनाने वाले इसे पापड़ों में भी इस्तेमाल करते हैं। सामने आपको एक पानी सा तालाब सा नज़र आ रहा है। यहाँ की ज़ुबान में इसे टोबा बोला जाता है। यहाँ पानी कैसे पहुँचता है ये मैं बताऊँगा आपको इसी वीडियो में, और बहुत सी और इन्फॉर्मेशन। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के एंड तक। ये है इन लोगों की सादा सी ज़िंदगी और ये इनका है ज़रिया माश, भेड़ बकरियाँ पालना। अभी तो चरागाहें यहाँ खुश्क हैं, लेकिन जब अब्र रहमत बरसती है तो यहाँ हर तरफ हरियाली नज़र आती है। और ये है इनका सादा सा मकान। ये कच्ची ईंटों और गारे से बनाया गया है। इन मकानों में ये लोग अपनी सादा सी ज़िंदगी गुजारते हैं। हम इस कमरे के अंदर जाते हैं और जाकर देखते हैं। ये देखें जी, ये बनाई हुई है छत इन्होंने। ये देखें, ये लकड़ियाँ जितनी भी इसमें इस्तेमाल हुई हैं ये सारी इधर से रेगिस्तान की हैं। ये करी वगैरह का दरख्त है और ये कीकर का दरख्त इसमें इस्तेमाल हुआ है। ये देखें, ये बनाई हुई है जगह। और ये भाई हैं, ये भाई यहाँ पे रहते हैं जी। तो आप यहाँ पे जब से बैठे हुए हैं, आबाद हुए हैं, तो यहाँ पे ज़िंदगी गुजारना मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुश्किल है। ये आपकी ज़ुबानी सुनना चाहता हूँ मैं कि आप यहाँ पे कैसे ये ज़िंदगी के मामला जो हैं देखते हैं। अजी जंगल में रहने हैं, बस इतने पानी पुनी भर लिया जंगल में टोभा दूँ, फिर असी कोई लकड़ा चुग लिया, फिर असी लकड़ चुग के फिर असी इतने आटा उटा गोल लिया, आटा आबादी सड़ा लिया, इतने आगे फिर रोटी पका ली, फिर असी जंगल में गुजारा कर। अच्छा, मतलब इतने पानी का वसीला नहीं है, पानी जड़ा है बारिश वगैरह जो होती है पानी बारिश बगैर है सारे को होर वसाइल पानी को, होर वसाइल कोई नहीं। वैसे इतने दी जिंदगी तो तुसी मुतमैन हो ना? हाँ जी, सारी जिंदगी इतने। इसके अलावा इनका ये एक मकान बना हुआ है, बाहर ये एक चबूतरा सा बना हुआ है। यहाँ पर ये बैठते हैं और ये लकड़ियाँ वगैरह भी इन्होंने इकट्ठी की हुई हैं। अभी ये लोग यहाँ पर हैं नहीं, उसकी वजह यह है कि अभी यहाँ पर बारिशें नहीं हुई। जैसे ही बारिश वगैरह होगी तो ये लोग यहाँ पर आ जाएंगे। ये छोटा सा सहन है और ये एक चूल्हा वगैरह बना हुआ है और ये एक कमरा है। इसके अंदर जाकर देखते हैं हम जी। तो ये सादा सा कमरा है। ये छत उसकी जो जैसा पहले मैंने आपको एक कमरा दिखाया तो बिल्कुल वैसी है, बिल्कुल सादा सा ये कमरा है। ये ऊपर करी वगैरह का दरख्त डाला गया है और ये है फिर दिया वगैरह जलाने के लिए, और ये रोशनदान वगैरह बनाए गए हैं रोशनी के लिए भी और हवा के लिए भी। व्यूअर्स, आपको ये पानी का एक टोबा सा नज़र आ रहा है। यहाँ पर इंसान भी पानी पीते हैं यहीं से और यहीं से जानवर भी पीते हैं। जब जानवर पानी पीते हैं तो बिल्कुल पानी के अंदर चले जाते हैं। ये पानी का कलर इतना अच्छा है नहीं, आपको भी नज़र आ रहा होगा। यहाँ इन रहने वाले जो बासी हैं इनसे पूछा गया कि आप ये पानी क्यों पीते हैं। वो कहते हैं कि ये पानी हमारे लिए ठीक है। तो अब इसमें क्या हिकमत है ये अल्लाह ही जानता है जी। तो आपको वीडियो में ये एक छोटा सा पौधा नज़र आ रहा है। इसको यहाँ की ज़ुबान में करी बोलते हैं, वैसे इसको करीटा भी कहा जाता है और करील भी कहा जाता है। इसके ऊपर एक फल लगता है, उसका जो है अचार डाला जाता है और ये बहुत अच्छा और मज़ेदार अचार होता है। इस सहरा में ख़तरनाक टाइप के जानवर भी पाए जाते हैं। इसमें सांप बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, बिच्छू वगैरह कसरत से पाए जाते हैं। और हकीमों के लिए सबसे कारआमद चीज़ और पाकिस्तान में मर्दों के लिए सबसे मुफीद जानवर जो है यहाँ पाया जाता है। ये जो आपको सुराख नज़र आ रहे हैं ये उसका मस्कन है, यहाँ रहते हैं वो। अगर आप कभी चोलिस्तान या रेगिस्तान का विज़िट करें तो आपको जहाँ पे दरख्तों की ज़्यादा बहुतात नज़र आएगी वहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई पानी का वसाइल होगा, यानी जैसे टोबे वगैरह यहाँ पे बनाए जाते हैं। ये देखें, ये पानी ने अपना रास्ता बनाया हुआ है। ये दूर से पानी आता है, यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। ये बारिश का पानी यहाँ पे होता है सिर्फ पीने के लिए।
बाकी अगर यहाँ पानी वगैरह अगर नीचे से ज़मीन से निकालना चाहें तो इसके नीचे इतना ज़्यादा पानी मीठा नहीं होता। एक बार और आपको बताता चलूँ कि यहाँ का जो रकबा है वो बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ है। जहाँ कहीं रकबा ज़्यादा काबिल काश्त है वहाँ पर लोगों ने इस रकबे को काबिल काश्त बनाया है। और पानी का वसाइल तो इधर है नहीं, क्योंकि यहाँ पे नहरी पानी पहुँच नहीं सकता और इधर होता भी नहीं इतना नहरी पानी। तो लोगों ने यहाँ पे टरबाइनें लगाई हैं और सोलर प्लेटें लगाई हैं, तो इस तरह अपनी मदद आपके तहत पानी का इंतज़ाम किया है यहाँ पे। और यहाँ की ज़मीन बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ है, दूसरे इलाकों की निस्बत यहाँ पर बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी की जाती है और गंदम की सबसे ज़्यादा पैदावार इसी इलाके में होती है। पूरे पाकिस्तान में इतनी गंदम पैदा नहीं होती जितनी गंदम इस इलाके में पैदा होती है। जी तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में इस वीडियो को भी लाइक कर दें।